नमस्कार। क्या आपने कभी उत्तराखंड की रहस्यमयी वादियों में सफर किया है, जहां हर मोड़ पर, हर पगडंडी के किनारे छोटे छोटे पत्थरों के मंदिर आपको अपनी ओर खींचते हैं? ये मंदिर न तो बद्रीनाथ जैसे भव्य है, न केदारनाथ जैसे विशाल। इनमें न तो सोने चांदी की मूर्तियां हैं, न ही रंग बिरंगे शिखर। फिर भी इन छोटे से स्थानों में बसी है एक ऐसी शक्ति जिसके सामने बड़े बड़े झुकते हैं। ये है भैरव देवता के मंदिर, न्याय के देवता, जो पहाड़ों की हर धड़कन में बसते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी में जहां शोषितों की पुकार पर प्रकट होते हैं भैरव, जहां दलित और कमजोरों का सहारा बनकर वो बता देते हैं कि न्याय की ताकत किसी जाति या वर्ग की मोहताज नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भैरव की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो सदियों से उत्तराखंड के पहाड़ों को थामे हुए है। भैरव देवता की कहानी गढ़वाल की लोक कथाओं और जागर गीतों में बसी है। एक ऐसी ही कथा है जो भैरव की उत्पत्ति और उनके न्याय के स्वरूप को दर्शाती है। कथा के अनुसार एक समय ऊंची जाति के मयूर लोग एक मंदिर बना रहे थे। उन्होंने टमटा समुदाय के लोगों को भारी पत्थर ढोने का काम सौंपा, लेकिन कुछ पत्थर इतने भारी थे कि उन्हें उठाना असंभव था। टमटा लोगों ने जितना संभव था उतना किया, पर कुछ पत्थर वही छोड़ दिए। इस बात से नाराज मयूर लोगों ने टमटा समुदाय के लोगों को पीटा और उनकी बहनों को गुलामी के लिए बेच दिया। दुखी और निराश टमटा भाई अपने गुरु के पास मदद मांगने पहुंचे। गुरु ने उनकी व्यथा सुनी और एक लाल हांडी बनाई, जिसमें 52 वीर, 18 काली, 64 जोगनियां और 9 नरसिंह डाले। उन्होंने हांडी को टमटा भाइयों को सौंपते हुए कहा, इसे अपने दुश्मनों की भूमि तक ले जाओ। रास्ते में रात होने पर भाइयों ने हांडी को जमीन पर रखा। जिज्ञासावश जब उन्होंने ढक्कन हल्का सा उठाया तो उसमें से भैरव देवता प्रकट हुए। उस समय गांव में पांडव लीला हो रही थी। भैरव ने एक योगी का रूप लिया और गांव वालों से थोड़ी जमीन मांगी, लेकिन गांव वालों ने उनका अपमान किया और उन्हें भगा दिया। क्रोधित भैरव ने ऐसा दोष लगाया कि गांव के सारे पशु मर गए और तब से उस गांव में पांडव लीला नहीं होती। इसके बाद भैरव मयूर लोगों के गांव पहुंचे और वहां ऐसा हैजा फैलाया कि उनका पूरा क्षेत्र श्मशान बन गया। इस तरह भैरव ने तमता समुदाय को न्याय दिलाया। इन कथाओं से एक बात स्पष्ट होती है, भैरव वही देवता है जो गरीब, दलित और शोषित लोगों के लिए न्याय का सहारा बनते हैं। गढ़वाल में भैरव को दलित समुदाय का देवता माना जाता रहा है, लेकिन समय के साथ उनकी पूजा सभी वर्गों में फैल गई। लोग मानते हैं कि भैरव का दोष इतना प्रबल है कि उनके थान की स्थापना और पूजा से ही शांति मिलती है। भैरव का एक रूप कच्छ भैरव भी है, जो अशुद्धता का प्रतीक है। वे चमड़े के वस्त्र पहनते हैं, उल्टा खाते हैं और शोक के गीत पसंद करते हैं। यह रूप समाज के उस तबके को दर्शाता है जिसे हमेशा हाशिए पर रखा गया। फिर भी भैरव की शक्ति इतनी प्रबल है कि आज ब्राह्मण से लेकर हर वर्ग उनके थान पर माथा टेकता है। तो ये थी भैरव देवता की कहानी, जो उत्तराखंड के पहाड़ों में सदियों से गूंज रही है। एक ऐसा देवता जो कमजोरों की पुकार सुनता है और उनके लिए न्याय का प्रतीक है। हमारे प्यारे उपासना टीवी के दर्शकों, ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विश्वास का वो खजाना है जो हमें जोड़ता है। उपासना टीवी आपके लिए ऐसी ही अनमोल कहानियां, परंपराएं और आध्यात्मिक ज्ञान लेकर आता है जो आपके दिल को छू ले। तो इस चैनल को अपने परिवार का हिस्सा बनाएं, अपने दोस्तों
और रिश्तेदारों तक पहुंचाए और हर दिन हमारे साथ जुड़कर अपनी जड़ों को और मजबूत करे। उपासना टीवी, आपके विश्वास का साथी। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।